Hello guys, this is Sivan Shukla and we are here to derive derivation refraction through the prism. Here we are deriving the derivation of refraction through prism. सबसे पहले हमको यहाँ पे ड्राइव करना है डेरिवेशन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक ठो प्रिज्म और ये हो गया हमारा प्रिज्म। इसके बाद यहाँ पर एक लाइट इंसिडेंट करवाते हैं इस पर रिफ्रैक्शन पे। ये हो गई हमारी इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट होते ही यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्शन होगा इस पॉइंट पे और यहाँ पे नॉर्मल बनेगा। तो ये हमारा नॉर्मल है और ये रेयरर मीडियम है, यहाँ पे भी रेयरर मीडियम होता है और लेंस इज अ डेंसर मीडियम। लाइट here refracts in this way and here also a normal between denser to rarer medium। तो यहाँ पे भी हमारी जो लाइट रे होगी ये रिफ्रैक्ट होगी और ये हमारी कौन सी हो जाएगी रे, ये हमारी रे हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। ए इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, ए बी सी हम इसका नाम ले लेते हैं। और ये हमारा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, देन ये हमारा बनता है R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1 और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2। और अगर हम इसको इंसिडेंट रे को रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये सीधे जाती है इस टाइप से। और इसको अगर हम ट्रेस बैक कर लेते हैं इस लाइट को रिफ्रैक्टेड को, देन हमें यहाँ पे मिलता है दिस एंगल एंड दिस इज द लैम्डा विच इज कॉल्ड एज डेविएशन एंगल एंड दिस इज लैम्डा del 1 एंड del 2। इसका हम नाम ले लेते हैं R, इसका ले लेते हैं हम नाम P पॉइंट एंड दिस इज द Q पॉइंट। नाउ वी आर हेयर टू कैलकुलेट द I। व्हाट इज I? I इज द एंगल। तो यहाँ पर हमारा I जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? अगर हम देखते हैं तो del 1 प्लस R1 के इक्वल होगा और ये हमारी हो जाएगा क्या, del 1 प्लस R1, क्योंकि जो हमारा del 1 है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ये अपोजिट एंगल हो जाएंगे, तो इसकी वजह से I इज इक्वल टू del 1 प्लस R1। और सिमिलरली अगर हम देखें तो ये जो हमारा होता है यहाँ पे इसके साथ Q की जगह पे ये रहेगा, ये जो ये हमारा हो जाएगा ये एंगल हमारा होगा E इज इक्वल टू एमर्जेंट एंगल। तो यहाँ पे हमारा E इज इक्वल टू हो जाएगा del 2 प्लस R2। पर यहाँ पे हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है डेल्टा की वैल्यू। व्हाट इज डेल्टा? देन डेल्टा हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा I माइनस R1 E माइनस R2 del 2। ये हो जाएगी इक्वेशन 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब अगर हम देखें तो हमारा जो टोटल डेल होगा ये हो जाएगा del 1 प्लस del 2। अब ये कैसे होगा? बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्योंकि अगर आप देखें तो ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है एक, ये देखिए, और ये आउटसाइड एंगल है एक्सटीरियर एंगल और ये 2 इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमारा बन गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से।
अब अगर हम डेल देखें, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो डेल कितना आ जाएगा, लैम्डा वन की वैल्यू आई माइनस आर वन, आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू, वैल्यूज़ पुट करने पर आ गया। इसको हम सपोज कर लेते हैं जैसे हमारा इक्वेशन थर्ड। नाउ वी कैन से इन ट्रायंगल पी आर क्यू, इन ट्रायंगल पी आर क्यू दिस इज द ट्रायंगल आर पी क्यू। तो यहाँ पे हमारा R1 R2 और ये हमारा एंगल R हो गया। ये किसके होते हैं, सम ऑफ थ्री एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। व्हेन वी कैन टेक द क्वाड्रिलेटर, इन क्वाड्रिलेटर A P R Q, this is the A, you can say this is the A, this is the P Q R, A P R Q, this is a quadrilateral. Then here angle A plus angle P plus angle R plus angle Q is equal to 360 degree. Sum of all angles of quadrilateral is equal to 360 degree. और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे ये 90 डिग्री P और Q में 90 डिग्री बनता है। तो हम इसको कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल P 90 प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यार आएगा हमारा एंगल A प्लस एंगल R इज इक्वल टू 360 डिग्री। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 5। अब इसके बाद अगर हम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। क्या कह सकते हैं हम इक्वेशन 3 और 4 के साथ, इनको इक्वेट करना है, क्योंकि जब इसको ये 360 डिग्री नहीं होगा, 180 माइनस होगा इससे, तो ये हमारा बनेगा एंगल A प्लस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमारा होगा इक्वेशन 5 हो जाएगा। तो इसके बाद हम इक्वेट कर देंगे, एंगल A प्लस R भी हमारा 180 डिग्री के इक्वल है, और यहाँ पे एंगल R1 R2 प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल R इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल R होगा। और यहाँ से हमारा आ जाएगा एंगल R1 प्लस एंगल R2 इज इक्वल टू एंगल A, क्योंकि R और R बोथ साइड में कट जाएगा। देन ये जो वैल्यू आई है इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 6, और इसकी वैल्यू हम पुट करना है इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, ये 3rd इक्वेशन में। पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 3rd, पुट इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 3rd। तो इसके बाद हमारा क्या आएगा, डेल इज इक्वल टू आई माइनस R1, और ये हमारा हो जाएगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। और अगर इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा I प्लस E, और यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2। अब यहाँ पे हम R1 और R1 की R2 की वैल्यू रख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू I प्लस E, और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आई थी, R1 R2 की वैल्यू क्या थी, ये है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल A। तो ये हमारा एंगल A हो जाएगा। और डेल इज इक्वल टू I प्लस E माइनस, इसको A भी बोलते हैं, ये फॉर्मूले में हमारा मोस्टली A लिखा हुआ दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रूव हो चुका है। हैंस
root. Thanks for watching. Subscribe our YouTube channel for latest updated videos. Thank you.